ऐसे झाड़ देना है हर तरफ से। ओके। ऐसे करके झाड़ भी नहीं करनी हमने, इसे हल्के से डाल जूसी जूसी हो जाए। तो ये देखिए कितना अच्छे से क्रम बन गए। बाजार फेल है इसके आगे तो सही है जी हाँ। और अब मैं आपको बन रेडी करके दिखाती हूँ, थोड़े से सेक दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद हस्बैंड में मैं हूँ शायद और ये है हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। तो शेफ से पूछते हैं कि आज शेफ क्या धमाल कर रही है। शेफ क्या हो रहा है हमारे किचन में? आज हमारे किचन में जिंगर बन रहा है। जिंगर तो आप पहले भी एक दे चुकी हैं शेफ। जी हाँ। और अब ये झटपट वाला जिंगर है कि बस आपने दिल चाहा और झटपट बना लिया। अच्छा, शेफ ने एक बहुत ही अच्छा जिंगर बताया था जिसमें एक बहुत ही रेगुलर प्रोसेस होता है कि आप उसको ठंडे पानी में फिर ये, लेकिन ये तो क्विक वाला दे रही हैं आप। जी अब बहुत ज्यादा यकीन करें ये उससे भी ज्यादा क्विक है और उससे ज्यादा टेस्टी, टाइम बचेगा। जी हाँ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही यूनिक सी रेसिपी मिल रही है। शेफ बताया जरा क्या आप लोग बोलेंगे आज ये क्या हो रहा है, ये तो सारा मसाला लगा के रखा हुआ है शेफ ने। तो जी हाँ, ये हम आपको बता रहे हैं कि इसको मैरिनेट करके अगर रात से लगा के रखेंगे ना आप, तो बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। और अगर जैसे आपके पास टाइम नहीं है तो 2 घंटे भी लगा लें। 2 घंटे भी पहले आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल जूसी जूसी और बहुत अच्छा यम्मी यम्मी सा बन जाएगा। रच बस जाए। जी हाँ, इसमें रच बस जाएगा तो बहुत जबरदस्त फ्लेवर आएगा। तो यकीन करें कि आप लोग खाएंगे तो फिर सारे जिंगर बोल जाएंगे। हाफ चेस्ट लिया है, हाफ चेस्ट लिया है और उसके अंदर मैंने 3 पीस बना लिए हैं। तो हाफ से 3 बनेंगे, हाफ से 3 बनेंगे। तो आपकी इस तरह आप 6 बना सकते हैं, जिस तरह आपको रिक्वायर्ड हो वो आप। अच्छा, शायद आपने कट वट इसमें नहीं लगाया? नहीं, कुछ भी नहीं, बस अपने ये एक पीस, ये देखे मैंने इस तरह के पीस मैंने 3 निकल आएंगे आराम से। तो ये हाफ पीस में से 3 निकल आएंगे। तो इस तरह आप लोग ने ये पीस बना लेना है। अच्छा, फिर करना क्या है, सबसे पहले आपने ये पीस बनाना है। तो फिर हमने क्या करना है, एक सिरका लेना है 3 टेबल स्पून सिरका लेना है। और ये सिरका लेना है और 3 टेबल स्पून हमने इसी चिकन में डालना है। इससे पहले अच्छे से इसके अंदर हमने वॉश कर लिया था। उसके बाद हमने इसमें 3 टेबल स्पून सिरका डालेंगे और नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून। और खूब अच्छे से आपने इसे मसल के इसके ऊपर मसाला लगा देना है। 3 मिनट तक इसको लगे रहने देना है। जब आपका ये अच्छे 3 मिनट हो जाएंगे तो इसको पानी से अच्छे से वॉश कर लिएगा, रगड़ रगड़ के नमक और सिरका सब निकाल देगा। उसके बाद फिर इसका पानी ड्राई कर लिएगा। उसके बाद फिर हम मसाले बनाएंगे, वो हम आपको मसाले बताते हैं। यानी आपने वॉश का तरीका भी दे दिया। जी वॉश। एक बात और मुझे आपको शेयर करनी थी, जब भी आपने कोई मैरिनेट करना है चिकन पे मसाले लगाने, तो इस तरह अगर आप धोएंगे तो बहुत अच्छी आपकी चिकन वॉश हो जाती है, ब्लड वगैरह सब निकल जाता है। और आप बता रही हैं तो इसको फिश को भी इसी तरह आपने वॉश करना है। तो ये बहुत अच्छी टिप है, आप करके देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। शायद इसी तरह करती हैं। जी हाँ। तो आइए चले मैं आपको मसाले बताती हूँ इसमें क्या क्या डलेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च डाली है, हाफ टी स्पून मैंने कुटे मिर्चे डाले, 1 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला डाला है, हाफ टी स्पून मैंने हल्दी डाली है, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर डाला है, नमक बता दें मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। जबरदस्त। अच्छा, ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून। और इसमें लाजमी डलेगी हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम टाटी डलेगी इसमें। ठीक। तो ये मसाले आपके ये 4 पीस इस तरह के इसके लिए आराम से कवर कर लेंगे इस मसाले को। और अगर आपने 4 पीस से ज्यादा करना है तो इन्हीं मसालों को आपने डबल कर लेना है। और ये मैंने सैलेड पत्ता लिया, ये मायोनीज है, कैचअप है, होममेड मायोनीज है। जी हाँ। और ये मैंने बंद गोभी से बनाया है, इसकी भी अभी रेसिपी देती हूँ मैं आपको और आगे बढ़ के दूंगी मैं, बहुत अच्छे से दूंगी आप लोगों को फ्रेंच फ्राइज के साथ। जी। अच्छा, ये कैचअप है, ये भी होममेड है। तो बस अब हम आपको बताते हैं कि ये क्या रखा हुआ आपने? ये मैदा है जिससे हम अभी कोडिंग करेंगे। कोडिंग करेंगे और बहुत इजी होने वाली है। शायद ये तो बहुत आसान बनाती हैं आप ये वाला तरीका तो आपका। चले देखते हैं फिर। बस देखें, हम आपको कोट करना सिखाते हैं कि किस इससे बहुत अच्छे क्रम्स बनते हैं। और ये क्या कहते हैं कि आपको क्रम्स भी खाएंगे ना तो यकीन करिए चिकन से भी अच्छे क्रम्स भी लगेंगे और चिकन भी। तो बस आप ये इसी स्टेप फॉलो कर लीजिएगा मेरे, तो फिर आपने बिल्कुल सही बनेगा। अच्छा, ये अगर हमने करना ये है कि पहले हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको ऐसे डालना है इसके अंदर। अब स्टेप जरा गौर से देखिएगा आप लोग, ठीक है? ठीक। तो हमने क्या करना है, इस तरह पहले ऐसे यूं करके, जैसे अच्छे से यूं करके मिलाना है इसको, ऐसे करके। शेजी क्या लिया था आपने? ये हमने मैदा लिया है। ठीक। हमने ये कर लिया। तो बस फिर हमें क्या करना है,
इस तरह डस्ट करना है, ठीक है। ठीक, यूं इसको करके झाड़ लेना है। जी हाँ। फिर ये अच्छे से यूं करना है। फिर हमें ये मैंने बिल्कुल सादा सा वाटर लिया है ना, कोई ठंडा है कुछ भी नहीं है जी, टैप का पानी है, ठीक है। सिर्फ एक बार यूं हल्के से करना है, उसका पानी निकालना है ऐसे करके। अब दूसरा जो स्टेप है ना उसको जरूर गौर से देखिएगा, ठीक है। ठीक, सारी गौर से देखना है। ये देखें, ये देखें, ऐसे दोनों हाथों से हमें ऐसे ऐसे करना है। ठीक, इसके ऊपर अच्छे से दबा के प्रेस कर करके, ओके, ऐसे ऐसे करके इसको जितना अच्छे से आप मुट्ठी बंद कर करके दोनों हाथों से आप प्रेस इसके ऊपर प्रेशर देंगे ना, उतने अच्छे आपके क्रम्स बनेंगे इसके। यानी अच्छे से प्रेस कर देना है। जी हाँ, जी हाँ। ओके, क्विक बनने वाला है। अच्छा, आप देखें कितने अच्छे क्रम बन इस तरह ना। हमें मैदा बिल्कुल भी इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, वरना वो आपका बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। इसको आपने बिल्कुल अच्छे से झाड़ देना है हर तरफ से। ओके, ऐसे करके तो फिर ये आपका ऑयल रेडी है हमारा शेफ। जी, मैंने ऑयल पहले से रेडी करने के लिए रख दिया था। बस ये फौरन ये अमल करते ही ना हमने ऑयल के अंदर डालना है इसको, और ज्यादा फुल फ्लेम पे नहीं करना है पहले। जी हाँ, फिर बिल्कुल इसकी छेड़छाड़ भी नहीं करनी हमने, इसे हल्के से डालना है और बिल्कुल लो। अच्छा, मीडियम फ्लेम पे रखना है जी, थोड़ी सी मीडियम भी करेंगे। ठीक, बस। और इसको कितनी देर नहीं छेड़ना शायद इसको? 3 मिनट डीप छेड़ना, 3-4 मिनट बाद इसको हम पलटेंगे, इसके पलटेंगे इसको। ओके, और क्या कहते हैं, इसकी कुकिंग टाइमिंग है 7 मिनट। 7 मिनट? जी हाँ, अच्छा, 7 फर्स्ट मिनट जो में टर्न आप देंगे हम वो 3 मिनट बाद देना जी है। हाँ। ठीक है। तो अच्छा, इसको छेड़ना नहीं है, जी हाँ, छेड़छाड़ नहीं करनी, छेड़छाड़ नहीं करनी है। और स्टेप आपने देख लिया होगा आप लोगों ने। अच्छा, किचन में ये चीज हो फिर भी छेड़छाड़ नहीं करनी। जी हाँ। हमारा ऑयल देखें एक बार तेज गरम करना है हमें, उसके बाद फिर हमें बिल्कुल लो पे करना है 3 मिनट के लिए, ताकि ये अंदर तक पक जाए और जूसी जूसी हो जाए। तो ये देखिए कितना अच्छे से क्रम बन गए। अब हमने इसको 3 मिनट बाद पलट दिया, हमने इसकी छेड़छाड़ नहीं की। तो अब हमने 3 मिनट बाद इसको पलट दिया। तो अब हम इसको पका के आपको दिखाते हैं। चलिए, मैं आपको ये रेडी करके पूरा दिखाती हूँ, ठीक। देखिए व्यूअर्स, जी हमारे बहुत अच्छे क्रम्स बन गए। अब हम आपको बाजार फेल है शायद इसके आगे, तो सही है जी हाँ, और बहुत अच्छे क्रम्स होते हैं, बहुत मजे के होते हैं अपने ऑयल में, अपनी हाइजेनिक। और आपको पता ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आजकल, तो बहुत ज्यादा ही अच्छा। तो ये देखें, अब मैं आपको बन रेडी करके दिखाती हूँ। तो सैन जी आप करेंगे? मैं कर दूँ जैसा आप बोलें। ये ले, थोड़े थोड़े सेक दीजिए। अच्छा, ये तो बता दें आपकी ये जम्बू साइज है, रेगुलर नहीं है। जी हाँ। ये जो शहज ने मंगाए हैं हमसे, तो ये एक जम्बू साइज कहलाते हैं। इसमें जो रेगुलर आते हैं बहुत छोटे से। ये शहज ने जो मंगाए ये जम्बू साइज है। ये समझ लें कि ये कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये इनके जम्बू बिग साइजेज हैं। इसमें छोटे साइज भी आते हैं, तो वो 4 के साथ आते हैं, 4 पीस के साथ आते हैं। और ये जो बड़े होते हैं ना, ये 2 पीस के साथ आते हैं। तो बस ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, फ्रेश है ये। इसमें यकीन करेंगे बड़ा मजा आता है। जी हाँ, बस बस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आपको डालने वाले हल्का हल्का करना होता है। ठीक, ये आप दूसरे करें। चल, आप इसको रेडी करते हैं हम लोग। आप बनाएं हुसैन, चलिए आप बनाएं ताकि लोगों को पता चले कमर्शियल में कैसे बनाना। अच्छा, उस तरह बना के दिखाएं। तो मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये कि झटपट सिखाया हुआ है मैंने आपको काफी सारा। जी जी। तो ये है कि आप चले देखिए ये। अच्छा, असल में ये हम लोग तो माइनीस बना के अपने इस तरह के कंटेनर में रख लेते हैं। आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि ये सारी चीजें घर पे बनती हैं, लेकिन ये कि जरा अच्छा सा लगता है कि अगर आप इसको कमर्शियल अंदाज में हम आपको दिखाएं तो ये है कि ये माइनीस है, ये होममेड। ये आपने इस तरह अपने माइनीस लगानी है ना शेफ? जी हाँ, आप बाजार में लेने जाते हैं तो देखते हैं, तो जाहिर है फिर उस तरह बना के भी दिखाना है आपको। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल जैसा आप कहेंगी वैसा कर देंगे शेफ। अच्छा, इसके बाद क्या करना है हमें शेफ? ओह जबरदस्त। अब क्या करना है बताती है, ताकि फिर मैं वही कर दूं शेफ, जैसा आप बोले। करें, आप करें। ये तो हो गया, आज आपका इम्तिहान है। नहीं बताए उसका क्या करना है। ये माइनीस डालना है या क्या? जी हाँ, पहले माइनीस डालनी है। चलिए, इसके ऊपर आ गई है माइनीस। ये रखेंगे हम सैलेड, इससे बहुत मजे का लुक आ जाता है और बहुत अच्छा। ये किसकी थी? ये बस बंद गोभी में इसमें माइनीस और थोड़ा सा ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर डालना है बस। शायद बहुत यम्मी हो रही है रेसिपी, बहुत यम्मी, बहुत मजे की हो जाती है बंद गोभी में। अच्छा, इसके बाद ये हमारा होममेड केचप है। तो
ये तो आपको पता ही है कि केचप ना हो तो ये फिर देखें आप हुसैन जो है ना बिल्कुल कमर्शियल अंदाज में बना रहे हैं, तो बस ये के तो सीखा तो आपसे ही है। चलो क्या करना है ये शेफ? आप पत्ता रखें, आप सैलेड पत्ता। चले बिस्मिल्लाह। ये सैलेड पत्ता आ गया शेफ का। इसके बाद शेफ जी हाँ, ऐसे कर लेना, अच्छा लगेगा जरा, चल जैसा आपको बच्चे शौक से खाते हैं। इसके कुरुम देखें शेफ, क्या बना दिया आपने, ये तो माउथ वाटरिंग हो गया शेफ है। अब थोड़ी सी माइनीस डाल दें। जी हाँ, माइनीस ऊपर थोड़ी सी डाल दें। अच्छा कुछ बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम तो पसंद। मैं स्टैंडर्ड डाल दूं थोड़ी सी जी ना? हाँ बस। और ये ठीक है। इसके बाद शेफ ये लगाइए। आज आप सब भूल चुके हैं क्योंकि क्लास नहीं, असल में मैं बहुत कम होता हूँ। चलें इसके बाद करना क्या है? अच्छा ये ऑप्शनल है आप कहती हैं अक्सर? ये अगर आपको डालना है डालें, नहीं डालना है नहीं डालें, जो बच्चे पसंद करते हैं वो जरूर डालें, तो वो जरूर डालें। इसके जो चीज के लवर है आप क्या जी कहती हैं वो डालें। जरूर डालें। चलें। तो ये आपका आपका ये बन गया सुपर डुपर है। जी, ये बहुत जबरदस्त बन गया है और जंबो साइज बना है, बिल्कुल। यानी कि एक खा ले तो इनफ है आप लोगों है ना? के बस। लेडीज तो वैसे भी एक रेगुलर भी खा ले तो जी हाँ, और ये तो फिर जंबो साइज फिर है। थोड़ा सा बिग साइज का है जी हाँ। तो काफी है इसके लिए। अच्छा इसके बाद ऐसे ही रखना है। इसके बाद मैं बताते रहते हैं, इसी में मैं बताता हूँ। अच्छा इसके बाद हमारा एक प्रोग्राम है कलब सैंडविच का, उसकी रेसिपी भी हम बहुत जल्दी देंगे। शहज ने ये इसको फ्राई करके रखा हुआ है, जी हाँ, हल्का सा बॉईल किया है सिर्फ। इसकी वीडियो हम बहुत जल्द आपको देने वाले हैं। इसकी वीडियो बहुत जल्द देंगे, लेकिन अभी ये हम बना रहे हैं, जी हाँ, लेकिन वीडियो में नहीं डालेंगे। नहीं अभी आपको बहुत जल्द, इंशाल्लाह। टाइमिंग ऐसे शॉर्ट है कि हम बिल्कुल इस वक्त बस आपको जल्दी जल्दी दे रहे हैं। चलिए ठीक है इंशाल्लाह। तो देखिए व्यूअर्स, ये शहज ने बहुत ही क्विक जिंगर जिसे कहते हैं ना, और इसके क्रम भी कितने अच्छे थे। तो ये रेसिपी ये आपके झटपट बनने लिए वाली है। झटपट बनने वाली है और इतनी जल्दी दे दी इन्होंने रेसिपी। तो शहज इसके बारे में क्या कहती हैं आप? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, बिल्कुल। कमेंट्स करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, और नए आने वालों के लिए कि वो सब्सक्राइब करें। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको ये हमारी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।